चैतन्य अम्बाला में आज ग्लोबल फेयर का आयोजन कर रहा है। ये चैतन्य का 8वां ग्लोबल फेयर है। आज के इस ग्लोबल फेयर में करीब 50 से अधिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुँचे हैं, जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स को विभिन्न जानकारियाँ देंगे। उसके साथ साथ जितने भी इन कॉलेजेस में कोर्सेज़ हैं और कोर्सेज़ के बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाएंगे। इस आयोजन में जितने भी स्टूडेंट्स भाग लेंगे उनसे किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, किसी प्रकार की कोई एडमिशन फ़ीस नहीं ली जा रही। जितने स्टूडेंट आज एडमिशन अपना रजिस्टर्ड करवाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आज हम रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत भी करेंगे और देखेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की जो फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, और कोर्सेज़ के बारे में जितनी भी वो विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे वो हम अपने स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। हम यहाँ पर काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कॉलेजेस से मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की ये फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए लेकर यहाँ पधारे हैं। आज के इस ग्लोबल फेयर में करीब 5 कंट्रीज यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी के कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हुए हैं। कनाडा से कमोसन कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी और कोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं। जी सर। जी सर, आप कौन से कॉलेज से हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके? जी, मैं कमोसन कॉलेज, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा पब्लिक कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जैसे हम कह सकते हैं, वहाँ से हूँ। जहाँ तक कोर्सेज़ का चॉइस है, हमारे पास आर्ट साइंस के अंदर, बिज़नेस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आईटी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, इन अलग अलग एरियाज़ में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जी सर, आपने अभी बताया कि कॉमर्स और आर्ट्स, खासकर अगर मैं बात करूं कि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी कम होती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास है आपके पास? हमारे पास एसोसिएट डिग्री एक क्वालिफ़िकेशन होती है जी, जो बेसिकली बैचलर डिग्री के पहले 2 साल होते हैं। उनको ख़त्म करने के बाद स्टूडेंट चाहे तो यूनिवर्सिटी 3rd ईयर एडमिशन ले सकता है, या 3 साल का वर्क वीज़ा की अपॉर्चुनिटी भी उनके पास होती है। इसके अंदर हमारे पास जनरल आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशल वर्क है, साइकोलॉजी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर भी मिल जाती है। और जनरल आर्ट्स वाला जो एंगल है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, तो बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से उसके अंदर कोर्सेज चूज़ कर सकता है, ताकि रेलेवेंट डिग्री में आगे जाने वाले टाइम में वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सके। सर, कोर्सेज के बाद भी जॉब के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास? जी, वी एज अ कॉलेज, हमारा जॉब्स के अंदर जिसको कहते हैं ना, जैसे इंडिया में कॉन्सेप्ट है कैंपस प्लेसमेंट का, वो नहीं होता है कनाडा में, वो हम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे हर प्रोग्राम में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और अगर स्टूडेंट चाहे तो उसको ऑप्ट कर सकता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आने वाले टाइम में या तो फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाती है, या उनके थ्रू रेफरेंस मिल के कहीं और मदद मिल जाती है जॉब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कमोसन कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने बताया कि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी इनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अक्सर देखा गया है कि आर्ट्स स्टूडेंट विदेश जाने में घबराते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए वहाँ पर कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है। लेकिन अभी सर ने बताया कि उनके पास आर्ट्स स्टूडेंट्स वाले, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मैम, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं और आप काफ़ी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आज स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास आपके पास है जिससे वो वहाँ पे स्टडी करने के बारे में सोच सकें? बिल्कुल, अभी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बॉर्डर्स उनके बंद है, बट हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स जल्दी खुलने वाले हैं। एज़ पर द प्राइम मिनिस्टर, जैसे उनका 70% वैक्सीन
कंप्लीट हो जाएगा दे विल ओपन देयर बॉर्डर्स। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फेब्रुअरी इनटेक मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि वो फेस टू फेस इनटेक होगा। सो फेस टू फेस इनटेक के साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीकन यूनिवर्सिटी, लट्रोब यूनिवर्सिटीज़, एडिथ कोवान, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। सो हर सिटी में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो ब्रिस्बेन हो, चाहे वो साउथ ऑस्ट्रेलिया हो। सो हमारे पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि कोविड था, सो बच्चे फ़ंड्स अरेंज करने में प्रॉब्लम था, तो स्कॉलरशिप्स अब हम लोग 30 से 35% तक दे रहे हैं। सो बच्चा डायरेक्टली बैचलर्स में, डायरेक्टली मास्टर्स में आ सकता है। हमारे पास नेविटास में क्या होता है, जो बच्चे मास्टर्स और बैचलर्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे पहले एक डिप्लोमा पढ़ते हैं 1 साल का कॉलेज में। सो हम लोग उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। सो वहाँ पर भी बच्चों के पास बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, जैसे कि विक्टोरिया गवर्नमेंट है, वो सारे बच्चों को 2500 का स्कॉलरशिप दे रही है, और कॉलेज पे साथ साथ 4000 का स्कॉलरशिप दे रहा है। सो 6500। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड बच्चों के लिए। सो दैट्स व्हाट अभी बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ एक्साइटिंग आना बाकी है। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया है कि कोविड के चलते है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स का वीज़ा लग चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो विदेश नहीं जा पाए, वहाँ पे स्टडी नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया में खासकर अगर मैं बात करूँ तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ राहत भरी खबर, जिनका वीज़ा लगा था लेकिन उनकी जो स्टडी है वो भी कंप्लीट नहीं। आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, जो वीज़ा रेट होते हैं, सबसे अच्छी कंट्री ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बात है कि उनके वीज़ा सबसे ज़्यादा टाइम पे आते हैं। आप वीज़ा के जो आउटकम है वो 1 दिन में भी आ जाते हैं, 1 हफ्ते में भी आ जाते हैं, 1 महीने में भी। अब उनके लिए क्या है कि उन लोगों ने बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की। ऑस्ट्रेलिया के जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो इतने फ्लेक्सिबल है कि वो लोग एक सब्जेक्ट तक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, आप ब्रेक ले लीजिए। सो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, उनको पता चल गया कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कलीग से बात करते हैं। अब वहाँ पे जैसे ही बॉर्डर्स ओपन होते हैं, तो उन बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी जो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। सो आई थिंक दिसंबर एंड तक जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बॉर्डर्स खुलते हैं, सो उन बच्चों के लिए सबसे पहले राहत होगी जो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर चुके थे। सो उनको पहले ही प्रायोरिटी दी जाएगी फ्लाई आउट करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वीज़ा ग्रांट है। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये थे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मिस दीपिका, जिन्होंने बताया कि बहुत अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं। जी सर, किस यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर, मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, गस ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम, और हम यूएस यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रैंक अमेरिका में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और है बहुत अच्छा रैंक है। यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं, वेबस्टर यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और कनकोडिया यूनिवर्सिटी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, अंडरग्रेड यानी कि आफ्टर क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए बच्चे जा सकते हैं। अमेरिका में अप्लाई करने के लिए बच्चों को बहुत लंबा इंतज़ार करना होता है, बट अभी क्या है, हम बहुत अच्छी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, वेव ऑफ कर रखी है, I-20 डिपॉजिट नहीं चाहिए वेबस्टर यूनिवर्सिटी के लिए। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स की, फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक का रैंक 14th रैंक आता है पूरे अमेरिका में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को लेके, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें। बच्चों के लिए अभी अमेरिका के द्वार खुल चुके हैं। नाउ इट इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर द स्टूडेंट हु आर वेरी कीन फॉर एजुकेशन टू सेटल डाउन इन USA। दे आर मोस्ट वेलकम टू कम हियर। सर, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार ट्राई करते हैं विदेश जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो सर, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या फैसिलिटी, क्या सर्विस है? सो देखिए, ये ना एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टूडेंट के प्रोफाइल को देख कर ही बता सकते हैं। हो सकता है उनका कोर्स सिलेक्शन, उनका इनटेक, उनका जो लोकेशन प्रेफरेंस वो गलत हो चुका हो। डेफिनेटली हम एक बार रिव्यू कर सकते हैं उनकी एप्लीकेशंस। मैं आपको इसके बारे में ये बता सकता हूँ अभी फ़िलहाल, बाकी केस टू केस हम डिपेंड करेगा इस पर। सर, जो स्टूडेंट्स आज अपना एडमिशन रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनके लिए कुछ चार्जेस हैं या आज के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट? सर, आज बिल्कुल फ्री रहेगा। मैं बस ये बताऊंगा, एप्लीकेशन फ़ीस है फ्लोरिडा की, वेबस्टर और कनकोडिया का कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, उनका वेव ऑफ करा दिया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर, आज 8वें ग्लोबल फेयर का आयोजन कर रहे हैं चैतन्य, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या मोटिव क्या रहता है इसके पीछे? आज 7 सक्सेसफुल इवेंट्स के बाद चैतन्य ने 7 इवेंट्स हरियाणा के डिफरेंट सिटीज़ में
जो किए हैं। उसके बाद 8वां जो आज अम्बाला सिटी में जग्गी सिटी सेंटर में ये इवेंट चल रहा है, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है। ऑलमोस्ट 50 से अबव यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी सुबह 10:30 ये इवेंट स्टार्ट था, जिसमें ऑन एन एवरेज अभी जो फर्स्ट 3 आवर्स हैं 100+ स्टूडेंट्स वॉक इन कर चुके हैं, जिसमें हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। यूएसए की फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यूएसए से हमने इनवाइट की हैं और आज यूएसए का बहुत क्रेज़ देखने को मिला है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई किया और चैतन्य की तरफ से जो नो एप्लीकेशन फ़ीस और नो प्रोसेसिंग फ़ीस की वजह से चैतन्य स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट 15 से अबव स्टूडेंट्स हैं एडमिशन को यूएसए में प्रोसेस करवाया है। 30+ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो कनाडा से आए हैं, ऑन एन एवरेज 40-50 स्टूडेंट्स कनाडा के लिए भी विज़िट कर चुके हैं। जर्मनी और यूके के भी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं। सर आज जो ग्लोबल फेयर है, इसमें सर आपने बताया कि 5 जो देश हैं, वहाँ से 5 देशों से जो अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यहाँ वहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ और क्या कुछ चैतन्य की तरफ से दी जा रही है सर्विसेज? सबसे पहला जो ये फेयर लगाने का रीज़न है, इस लॉकडाउन में काफ़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट रही है स्टूडेंट्स के लिए भी अपने करियर के बारे में डिसाइड करने के लिए। तो हम एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से मिलें, ताकि अपने जितने भी ये लॉकडाउन में और इस पोस्ट लॉकडाउन के बाद जो कोर्सेज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कहाँ पे वो ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं। और चैतन्य इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो बच्चों को दे रहा है कि वो अपने एडमिशन्स को ऑन स्पॉट अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर यूके से आई हुई है, जो ऑन स्पॉट 24 आवर्स में आपको एडमिशन्स दे रही है और जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। अभी भी सितंबर इनटेक और अक्टूबर इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, जहाँ पे अगर बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो हम विदिन 1 डे उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे पाएंगे और जिसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस हम नहीं ले रहे हैं। और सेम यूएसए में भी जो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ टॉप फ्लैगशिप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं, हम उनके लिए बच्चों को ईजिली एडमिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं अगर बच्चे के सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो सर इस ग्लोबल फेयर का टाइमिंग क्या रहेगा? शाम को कितने बजे तक जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आकर विज़िट कर सकते हैं? हम शाम 4:30 तक ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहीं पे मिलेंगे। मैं इवन अभी भी इनवाइट करना चाहूँगा जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए वो हमें इस यहाँ पे क्लार्क इन में जग्गी सिटी सेंटर में 4:30 तक 4:30 बजे तक विज़िट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम चैतन्य की पिछले जो 15 साल से चैतन्य के साथ जुड़े हुए सारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहीं पे हैं, 50+ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी यहीं पे हैं। तो आइए एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं चाहूँगा कि आपको डेफिनेटली हम बेस्ट से बेस्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाएँ। तो बिल्कुल सुना आपने, आज जो ग्लोबल फेयर है ये शाम को तकरीबन 4:30 बजे तक जग्गी सिटी सेंटर में क्लार्क इन होटल के अंदर चल रहा है, जहां पर आप लोग जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स आइल्स कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, वो अपनी कुछ क्वेरीज क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप विभिन्न कोर्सेज़ के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 4:30 बजे तक जग्गी सिटी सेंटर होटल क्लार्क इन में आकर चैतन्य के ग्लोबल फेयर में पहुंचकर यहाँ पर अपने सभी जो जितने भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं।